हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कश्यप शर्मा और आप मेरे साथ हैं हिस्ट्री फॉक्स चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज कश्मीर अंडर सिख रूल। ओके, सो कश्मीर अंडर सिख रूल आज हम ये करेंगे। सिख रूल जो है उसका टाइम पीरियड जो है दैट इज 1819 से लेके 1846 तक। अभी तक हमने जो डिस्कस किया, अभी तक हमने एंशियंट में डिस्कस किया कश्मीर अंडर कारकोटा डायनेस्टी, देन कश्मीर अंडर उत्पाल डायनेस्टी, देन लाहौरा डायनेस्टी, बीच में गुप्ता डायनेस्टी आती है, देन शाहमीर डायनेस्टी, देन चक डायनेस्टी, चक रूलर, then they were under Afghan, now it is under the Sikh rule. Okay, so that is 1819 में जो है सिख रूल इस्टेब्लिश हुआ। किसने इस्टेब्लिश किया? महाराजा रंजीत सिंह ने इस्टेब्लिश किया। इससे पहले क्या थे? इससे पहले अफगान थे। Okay, so they established Sikh rule after defeating Afghan forces and it was continued till 1846। और 1846 में क्या हुआ? यहाँ पे डोगरा रूल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारी अप्रोच क्या रहेगी सर? दैट इज अप्रोच टू स्टडी सिख रूल इन कश्मीर। दैट इज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ क्रोनोलॉजी ऑफ द सिख गुरु, क्योंकि बड़ी सारी चीजें जो हैं यहीं से स्टार्ट हुई हैं। देन हिस्ट्री ऑफ सिख्स आफ्टर 10 सिख गुरु, और यू कैन से दैट हिस्ट्री ऑफ राइज ऑफ मिसल्स। ओके, सो 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है देर वॉज इन द सेकेंड हाफ ऑफ 70-50 के बाद जो है यहाँ पे मिसल्स का राइज है। मिसल्स क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन देर इज अ राइज ऑफ रंजीत सिंह का राइज है। देन देर इज अ कन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर, कश्मीर की कन्क्वेस्ट होती है आपकी 1819 में। देन फाइनली विल डिस्कस द असेसमेंट ऑफ सिख रूल इन कश्मीर। सिख रूल का असेसमेंट जो है उसके बाद जो है हम असेसमेंट करेंगे, डिस्कस। ओके, so let us start. So this is that is the chronology of Sikh Guru हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपके आगे दैट इज गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का टाइम पीरियड जो है याद रखना जरूरी है, बाकी का कोई जरूरी नहीं है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड ऑफ कोर्स ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ बाबर। एंड हु वॉज बाबर? बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ओके, नंबर 2, गुरु अंगद। सो गुरु अंगद जी का एक्चुअल नाम क्या था? दैट इज लहना। ही डिस्कवर्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट, गुरुमुखी स्क्रिप्ट इन्होंने डिस्कवर की। He started the tradition of Mal Akhada, that is a kind of wrestling. He also starting the institution of langar system. Okay, so आज की डेट में जो सिख कम्युनिटी जो है it is known for their charity or it is known for their langar system. So it was started by Guru Angad Dev Ji. Then Guru Amardas started Manji system जो है it was a kind of seats in different areas. Then he also started Akhand Karaj. Akhand Karaj जो है it is a special type of wedding or marriage of Sikhs जो है that is very simple, that is without any kind of rituals or you can say that ceremonies. Simple kind of marriages were started by Guru Amardas, that is Akhand Karaj. So it was a kind of, you can say that it was a kind of a reform, you can say that, okay, in the existing system. Then again he led struggle against Sati system and Parda system. Who? That was Guru, that is Guru Angad। गुरु अंगद देव जी ने जो है ये भी स्टार्ट किया। देन उसके बाद आपके आगे गुरु रामदास फाउंडेड अमृतसर, okay, in 1717 on the land granted by Akbar. Why Akbar? Because Akbar was at that time he was the ruler of India, so obviously the entire India belongs to India, the land of entire India belonged to the ruler. Okay, then Guru Arjun Dev Ji, he was also known as शहीदों का सरताज। ओके, शहीदों का सरताज या शहीदों का सरताज। ही कंस्ट्रक्टेड हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, composed Adi Granth, and but he was given death punishment by Jahangir for supporting his rebellious son Khusro. Okay, he was given death punishment in 1606. Okay, he was persecuted, जो जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो खराब हो गए। ओके, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज सूफी सेंट मियां मीर, he laid the foundation of Harminder Sahib Gurdwara. So such was the communal harmony at that time. द हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा जो है, जो गोल्डन टेम्पल की जो नींव जो है वो एक सूफी सेंट ने रखी, दैट इज मियां मीर ने। ओके, देन उसके बाद आपका आ गया सिक्स गुरु, दैट इज गुरु गोविंद सिंह, नॉट गुरु हरगोबिंद, सॉरी नॉट गोविंद सिंह, गुरु हरगोबिंद। ही ट्रांसफॉर्म सिख कम्युनिटी इनटू अ मार्शल रेस। ही established अकाल तख्त एंड fortified the city of अमृतसर। ओके, मोस्ट ऑफ आप मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा, इट इज ऑल अबाउट these six gurus, chronology of these six gurus. Okay, then Guru Har Rai, he was a man of peace and gave shelter to Dara Shikho. Cautiously, he avoided the conflict with Mughal, but later on he had a conflict. Finally,
देन गुरु हरकृष्ण जो है, ही वॉज द यंगेस्ट गुरु, 5 साल की एज में जो है वो गुरु बन गए। ही डाइड बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स। ओके, स्मॉल पॉक्स जो है, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, स्मॉल पॉक्स की बीमारी की वजह से इनकी डेथ होगी। देन गुरु तेग बहादुर इज आल्सो नोन एज सच्चा बादशाह। He was executed by Aurangzeb for opposing his religious policy. दिल्ली में एक बड़ा फेमस एक गुरुद्वारा है, दैट इज अ शीशगंज गुरुद्वारा। ओके, सो शीशगंज गुरुद्वारा जो है, इट इज सिंबल ऑफ गुरु तेग बहादुर martyrdom, or you can say that his sacrifice. Then Guru Gobind Singh, he created Khalsa Panth in 1699. He was the last गुरु इन ह्यूमन फॉर्म। ही पास गुरुशिप टू गुरु ग्रंथ साहिब। तो इन्होंने बोला कि इसके बाद जो है कोई भी जो है गुरु गद्दी पे जो है कोई भी इंसान नहीं आएगा। सो दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब। सम टाइम इट इज आल्सो नोन एज 11 सिख गुरु और द लास्ट गुरुज ऑफ सिखिज्म। ओके, ओके, सम अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुरु गोविंद सिंह इज नोन एज विचित्र नाटक। इनको क्या बोलते हैं? विचित्र नाटक। ओके, सो गुरु गोविंद सिंह वॉज गिवन मंथ्स ऑफ 5000 बाय बहादुर शाह फर्स्ट। तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो है बहादुर शाह जो है वो रूल करने के लिए आया 1709 से लेके 10 तक। who believed in the policy of appeasement. Okay, so बहादुर शाह ने बड़ी सारी चीजों को जो है वो चेंज किया, that was इसकी मजबूरी थी। Okay, so after the death of गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर जो है, he refused to accept the मुगल गवर्नरशिप। ओके, और मुगल की ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करने से इसने इनकार दिया। He was one of the finest commander of Khalsa force. He was defeated and killed by Farooq Siyar in 1716 में जो है इनकी डेथ हो गई। Okay, so during the second half of 18th century, the Punjab region was divided into small confederacy. बड़े छोटे छोटे ग्रुप बन गए पंजाब स्टेट जो है। इट इज आल्सो नोन एज मिसल्स। सो कन्फेडरेसी को क्या बोलते हैं? मिसल जो है। बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक मिलिट्री रिलेशनशिप देर वर 12 मिसल्स। तो ये क्वेश्चन आता है कि पहली बात आता है क्वेश्चन, मिसल्स क्या है? मिसल जो है दैट इज कॉन्फिडरेसी है। फिर क्वेश्चन आता है टोटल मिसल्स कितने हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि प्रोमिनेंट मिसल्स कौन से हैं। और फिर क्वेश्चन आता है कि 12 मिसल्स में से सबसे प्रोमिनेंट मिसल जो है वो कौन सा था। ओके, सो द प्रोमिनेंट मिसल जो है कौन कौन से मिसल थे? दैट इज फुल्कियान, आहूवालिया, आहलीवालिया भी बोलते हैं, बांगी मिसल्स, सुकर चाकिया मिसल्स, कानिया मिसल्स, रामगढ़िया मिसल्स एटसेट्रा। तो टोटल कितने हैं? 12 हैं। यहाँ पे पूरे नहीं लिखे हुए हैं। ओके, अमंग दिस 12 मिसल्स, ये जो 12 मिसल्स हैं, इन 12 मिसल्स में से सबसे प्रोमिनेंट कौन सा है? सुकर चाकिया मिसल्स। सुकर चाकिया मिसल जो है ये सबसे प्रोमिनेंट है, सबसे पावरफुल है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि रंजीत सिंह जो है वो सुकर चाकिया मिसल से बिलोंग करता है। सो हाउ मेनी मिसल्स? 12 मिसल्स हैं। मिसल्स क्या हैं? कॉन्फिडरेसी है, बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस। तो लाइन ऑफ अलाइनमेंट क्या है? दैट इज मिलिट्री रिलेशन। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशन बेस्ड ऑन मिलिट्री शिप पे बेस्ड थी। ओके, सो दीज आर सम प्रोमिनेंट पर्सन। सो ही वाज बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का एक्चुअल नाम जो है दैट इज लक्ष्मण देव था। ओके, ही बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। और माधव दास बैरागी था, माधव दास बैरागी, बिकॉज ही वॉज द फॉलोअर ऑफ वैष्णव कल्ट। वैष्णव कल्ट से बिलोंग करते थे। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिख वॉरियर। ग्रेटेस्ट सिख वॉरियर जो है इनको माना जाता है कि इनको बंदा बहादुर को। ही डिफीटेड मुगल आर्मी ऑन नंबर ऑफ ओकेजन। जो सबसे प्रोमिनेंट डिफीट थी मुगलों की जो इनके हाथ हुई थी, दैट वाज बैटल ऑफ समाना। ही फॉट सो मेनी बैटल्स लाइक दैट इज बैटल ऑफ सोनीपत, सदूरा, लोहगढ़, जम्मू की बैटल जो है 1712 में हुई थी। ओके, so the Raun, Jalalabad, Sarhind, Nangal, etc. And finally, he was given death. He was awarded death by Farooq Siyar in 1716. So he was Banda Bahadur. ये जो है इंटरनेट पे इमेज जो है it is available. So Banda Bahadur, very very prominent and one of the greatest warrior. Then there is another warrior that is Jassa Singh Ahluwalia. He was the founder of our
So another prominent Sikh leader, that is Jassa Singh Ahluwalia. He was the founder or prominent मिसलदारा ahluwalia मिसल. Okay, so नाम जो है that is जो इनका suffix है ahluwalia. So like कहने का मतलब ये है during the time period of Gobind Singh or after Gobind Singh there was a greatest, or you can say that number of greatest or finest Sikh warrior जो है, that is Jassa Singh Ahluwalia, Banda Singh Bahadur. Then there is another, that is a Kapoor Singh. Okay, another major figure in history of Sikhism. He was an instrumental in Sikh Confederacy, and Singh Puria Misal के जो हैं, he was in charge. Okay, he was the founder of Singh Puria Missiles. Okay, so Jassa Singh Ahluwalia, Kapoor Singh, Singh Puria, Banda Bahadur. So there were so many people. ओके सो लेट अस, जैसे हमने डिस्कस किया था, देयर वर 12 मिसल्स, 12 मिसल्स हैं, और 12 मिसल में सबसे पावरफुल कौन था शुक्र चाकिया मिसल. सो लेट अस डिस्कस शुक्र चाकिया मिसल. शुक्र चाकिया मिसल का सबसे प्रोमिनेंट आदमी कौन था? रंजीत सिंह. सो इट वाज वन ऑफ द 12 मिसल और मिलिट्री कॉन्फेडरेसी ऑफ 18th सेंचुरी. सरदार चरत सिंह was the founder of शुक्र चाकिया मिसल. तो चरत सिंह बेसिकली क्या थे? रंजीत सिंह के दादा थे. ओके, सो चरत सिंह वाज अ ग्रेट वॉरियर हु फॉट अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली. अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट लड़े थे, हमने डिस्कस किया हुआ है अहमद शाह अब्दाली. चरत सिंह वाज सक्सीडेड बाय महान सिंह. He established matrimonial alliances with Ramgarhia missiles, Kania missile to strengthen his position. He was succeeded by his son, that is Ranjit Singh जो है. He was succeeded by his son Ranjit Singh. So चतर सिंह, जसा सिंह ahluwalia, then कपूर सिंह. तो ये prominent leader हैं उस दौर के. Okay, so Ranjit Singh was a greatest of his age. Under him, Sukar Chakya missile became very powerful among all missiles. तो 12 मिसल्स हैं, ये याद रखना, क्वेश्चन आता है ये. रंजीत सिंह consolidated all the missiles and laid the foundation of powerful Sikh empire in northern India. पावरफुल सिख एम्पायर की फाउंडेशन जो है वो रंजीत सिंह ने रखी. सभी मिसल्स को जो है वो क्या किया? सभी मिसल्स को आप बोल सकते हो सभी मिसल्स को इकट्ठे करके जो है किया. ओके, सो नाउ सी दिस इज रंजीत सिंह. सो रंजीत सिंह का एक्चुअल नेम क्या था? दैट इज बुद्ध सिंह. बुद्ध सिंह जो है इनका बचपन का नाम जो है वो बुद्ध सिंह था. ओके, तो टाइम पीरियड जो है ही बिकम रूलर इन 1791 एंड 1839 तक रूलर रहे. फादर का नाम है महान सिंह और माँ का नाम है राजकौर. ओके, सो ही वॉज जस्ट 12 ईयर ऑफ एज व्हेन हिज फादर डाइड. सो अकबर जो है, लाइक अकबर, ही बिकम अ रूलर एट द एज ऑफ 12. ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स his mother Rajkaur remained the regent of Sukrachakya clan. ओके, सुकरचाकिया क्लेन जो है वो है, उस क्लेन का ये रूलर था, और यू कैन से दैट इंचार्ज था और मिसलदार था. फादर की डेथ हुई, उसके बाद माँ ने जो है पूरा देखभाल की. ओके, ही वॉज इन, ये भी क्वेश्चन आता है, बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है एसएसबी में और कई बार यूपीएससी में बड़ी देर पहले पूछते थे. ओके, सो ही वॉज इन्फेक्टेड विद स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स की बीमारी है वो हो गई इनको व्हेन ही वॉज वेरी young or infant, which resulted in the loss of sight of his left eyes. तो जो दाई आंख है, ये आप देख सकते हो, तो दाई आंख जो है इनको बिल्कुल नजर नहीं आता था ड्यू टू स्मॉल पॉक्स. बट स्टिल ही वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल, इवन विद ओनली वन आई. एक ही आंख से जो है he was very great. He was very great. He was a great warrior. You can say that one of the greatest of his age. Ranjit Singh had many wives. बट वेन ही मैरिड मूरन सरकार, ये एक मुस्लिम डांसिंग गर्ल थी, सो देर वॉज अ प्रॉब्लम. ओके, सो ही हैड मैनी वाइफ्स. कहते हैं जो है रंजीत सिंह ने जो है 20 से ज्यादा शादियां की. ओके, सो रंजीत सिंह हैड मैनी वाइफ्स व्हेन ही मैरिड मूरन सरकार, अ मुस्लिम डांसिंग गर्ल, along with other activities had upset orthodox Sikhs. सो इंक्लूडिंग निहंग्स और निहंगीज जो हैं उनको जो है बड़ी प्रॉब्लम ही रंजीत सिंह को. एंड अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स ही वाज गिवन पनिशमेंट. ही अपोलोजाइज्ड, और बाद में जो है इनको जो है इनकी अपोलॉजीज जो है वो एक्सेप्ट की गई. ही हैड एज मैनी एज 8 सन. इनके टोटल 8 बेटे थे. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज एल्डेस्ट आफ्टर हिज डेथ हिज एल्डेस्ट सन खड़क सिंह. खड़क सिंह जो है वो रूलर बना, उनका फेवरेट था, बट ही वॉज नॉट सो, यू कैन से दैट पॉपुलर, और ही वॉज नॉट सो ग्रेट. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां. ओके, सो दिस इज द सिचुएशन, और यू कैन से, सो दिस इज नाउ सी एक्सट्रीम लेफ्ट में देखो रंजीत सिंह एंड द स्टेट ऑफ कश्मीर, जो है स्टेट ऑफ कश्मीर जो है 1819 में कैप्चर की. एंड देयर वर सीरीज ऑफ, यू कैन से दैट सीरीज ऑफ जो है गवर्नर अपॉइंट किए गए. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. दीवान मोती राम जो है ही वाज द फर्स्ट गवर्नर अपॉइंटेड इन कश्मीर. हरी सिंह नलवा जो है अगेन वेरी वेरी प्रोमिनेंट.
ही वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रिक्टनेस। तो हरि सिंह नलवा जो है अनदर इम्पोर्टेंट। देन दीवान मोतीराम बड़े बार आया ना, उसी दीवान मोतीराम, देन दीवान मोतीराम। ओके, सो देन उसके बाद किरपाराम जो है ही वॉज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर था दीवान किरपाराम। देन दीवान किरपाराम दो दफा आए। देन दिस इज कर्नल मियाँ सिंह। कर्नल मियाँ सिंह को बोला जाता है सबसे एफिशिएंट, सबसे एफिशिएंट बोला जाता है कर्नल मियाँ सिंह को। ओके, सो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ यू कैन से दैट कर्नल मियाँ सिंह के टाइम पीरियड में ही रंजीत सिंह की जो है वो डेथ हुई थी। एंड शेख इमामुद्दीन जो है ही वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ सिख। ओके, सो दीवान मोतीराम इज इम्पोर्टेंट, हरि सिंह नलवा इज इम्पोर्टेंट, दीवान किरपाराम इज इम्पोर्टेंट, कर्नल मियाँ सिंह is important, and Sheikh Imam-ud-din last जो है he is important. Okay, so when the Ranjit Singh became the ruler, so what was the political situation of India during 19th century में political situation इंडिया की क्या थी, particularly northern India? So northern India है basically there is a triangular type of struggle is going on. So पंजाब जो है it was under रंजीत सिंह, पंजाब रंजीत सिंह के अंडर था। and of course Ranjit Singh, now see this is India, say suppose, and this is the Punjab area, and Punjab से area के बगल में कौन था, अफगान, and Afghan rule was declining, and the British rule at the same time British rule का expand हो रहा था। ओके, सो जब हम इंडियन हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे तो ये दोबारा से आएगा। सो रंजीत सिंह एंड अफगान जो है देवर इंटरकनेक्टेड, बोथ वर फॉर देयर पॉलिटिकल गेन, एंड ब्रिटिश एम्पायर देवर लुकिंग फॉर देयर डिक्लाइन, देवर लुकिंग फॉर देयर डिक्लाइन, और देवर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी किस तरीके से अपना एम्पायर को जो है वो एक्सपेंड किया जाए। ओके, सो दिस इज द रंजीत सिंह कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर। ओके, सो ये थोड़ा सा लेंथी है बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। बता दूं रंजीत सिंह ने कुल मिला के जो है 3 अटेम्प्ट्स की कश्मीर को कनकर करने के लिए, एंड फाइनली ही वाज सक्सेसफुल। ओके, Ranjit Singh had a long cast, you can say that covetous eyes on Kashmir. Kashmir, he was fascinated by the beauty of Kashmir. He was very 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 much aware about the strategic location of Kashmir as well. Okay, but he could not undertake any expedition because he was busy in fighting and consolidating his position in Punjab. Okay, so it is very simple. सो प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो स्टार्ट हुई कहाँ पे, काबुल पे हमने डिस्कस किया था। काबुल में कौन था, अफगान थे, अफगान रूल कहाँ था, कश्मीर में था, तो वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। सो जिसकी वजह से क्या हुआ, रंजीत सिंह को क्या मिली, अपॉर्चुनिटी। ओके, ही लेड 3 एक्सपीडिशन एंड फाइनली 1819 में ही वाज सक्सेसफुल। तो फर्स्ट एक्सपीडिशन जो है दैट वाज सिख फोर्सेस वाज गिवन द कमांड अंडर द मोखम चंद। Mukham Chand जो है there is another one person who was in the court of Ranjit Singh, he was from Afghanistan. So Mukham Chand और अफगान फतेह खान जो है दोनों ने बोला कि हम इकट्ठे लड़ेंगे। फतेह खान जो है he was very clever, बड़ा कनिंग किस्म का आदमी था, बहुत शैतान आदमी था। लेकिन जैसे ही दोनों आर्मीज व्हेन बोथ द आर्मीज रीच्ड एट पीर पंजाल रेंज, फतेह खान ने धोखा दे दिया। फतेह खान लेफ्ट मोखम चंद एंड इन्वेडेड वैली, वैली को इन्वेड किया। सो वहां पे रूल कौन किसका था, अफगान गवर्नर कौन था, अता मोहम्मद खान। तो अता मोहम्मद खान ने आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस शो किया एंड ही वाज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ शेरागढ़ी, और फतेह खान जो है आपका वो है वो रूलर बन गया कश्मीर का। ओके, सो इनिशियली मोखम खान और इनका दोनों का था कि भाई दोनों करेंगे, बाद में फतेह खान ने जो है वो धोखा दिया। सो फर्स्ट बैटल वाज एंडेड इन अ फेलियर। सो सेकंड जो है इट वाज टेक्निकल फॉल्ट हुआ। ओके, सो रंजीत सिंह को बहुत गुस्सा आया। सेकंड 14 में लड़ी की, रंजीत सिंह को गुस्सा था कि भाई अपनी प्रेस्टीज जो है उसकी प्रेस्टीज पे आ गई थी। तो सबसे पहले इसने क्या किया, एक अटक जगह है उसको कैप्चर किया, गेट में पाकिस्तान में है, इट इज अ गेटवे। सो इसने दोनों ने किया, क्या किया, दीवान राम दयाल के साथ दोनों महाराजा ने जो एक्सपीडिशन लड़ी, लेकिन एक गलती कर दी, दे डिवाइडेड देयर ट्रूप्स, अपनी आर्मी को डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया, इसको धोखा दिया किसने, राजा अगार खान ऑफ राजौरी। इसने गलत एडवाइस किया, उसने बोला डिवाइड करके जाओ। ओके, सो द मेन डिवीजन केम अंडर, जैसे ही तो जो पहली डिवीजन जो आर्मी की रंजीत सिंह के वो श्रीनगर पहुंची, कौन से रास्ते, पुंछ के रास्ते। और दूसरी कहाँ पे हो चली गई, दूसरी चली गई यहाँ पे बहरम गला। सो बहरम गला जो है यहाँ पे जहांगीर की डेथ हुई थी। ओके, सो एक आर्मी पहुंच गई पुंछ और एक आर्मी पहुंच गई बहरम गला। और उस दौर में कश्मीर का गवर्नर कौन था, आजम खान। आजम खान ने बड़े आराम से जो है सिख फोर्सेस को डिफीट किया। लेकिन इस दौर में क्या हुआ, रंजीत सिंह की जो उसकी कैनन्स थी, उसकी जो तोपें थी,
उन्होंने काम नहीं किया बिकॉज एक्सेस, तो तोपों ने क्यों नहीं काम किया? एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से इसकी आर्टिलरी जो है वो फेल हो गई, सो इट वाज एंडेड इन अ फेलियर। नाउ द फाइनल एक्सपीडिशन, थर्ड एक्सपीडिशन 1819, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो है हु वाज अ गवर्नर ऑफ कश्मीर, जब्बार खान। सेकंड में कौन था? आजम खान। फर्स्ट में कौन था? अता मोहम्मद खान। ओके, सो महाराजा ने क्या किया? डिवाइड की आर्मी तीन सेक्शन में। ओके, कौन कौन से लोग हैं? मिसर दीवान चंद, हरि सिंह नलवा, एंड एक और कमांड गई प्रिंस खड़क सिंह के अंडर। लेटर ऑन महाराजा भी वहां पे पहुंच गया। तो रिजल्ट क्या निकला था? इंटायर सिख आर्मी जो है वो कहाँ पहुंच गई? कश्मीर में पहुंच गई। एंड ऑफ कोर्स अफगान जो है दे गेव, यू कैन से दैट, हिस्टोरिक रेजिस्टेंस, बट अल्टीमेटली दे वर डिफीटेड। एंड मिसर दीवान चंद जो है, महाराजा जो है मिसर दीवान चंद को खुश होकर उन्होंने फतेह जंग के टाइटल से और खिताब से नवाजा। ओके, सो तीन लोग थे, मिसर दीवान चंद, हरि सिंह नलवा एंड प्रिंस खड़क सिंह। ओके, तो देन नाउ द सिख रूल वाज स्टार्टेड इन कश्मीर। सिख रूल जो है वो स्टार्ट हो गया कश्मीर में। ओके, सो कश्मीर रिमेन अंडर सिख रूल टिल 1846। फाइनली जो है गुलाब सिंह के पास चला गया था, बाद में डिस्कस करेंगे। द सिक्स वर दो माइल्डर देन अफगान, अफगान से थोड़े से नरम थे, बट जो है कुछ मामलों में देवर इक्वली क्रूअल। अ ब्रिटिश ऑफिसर यंग हस्बैंड, ये बहुत प्रोमिनेंट हिस्टोरियन भी है, सोर्सेज में हमने डिस्कस किया था। अ ब्रिटिश ऑफिसर यंग हस्बैंड वाज ऑफ द व्यू दैट लाइक अफगान्स, सिक्स वर नॉट सो बारबरिकली क्लू, उतने ज्यादा जल्लाद नहीं थे, क्रूअल नहीं थे, बट दे वर हार्ड एंड टफ मास्टर्स, लेकिन थोड़े से सख्त थे। ओके, सिख रूल वॉज नॉट पॉपुलर इन कश्मीर, पॉपुलर नहीं था सिख रूल लाइक अफगान रूल, लेकिन अफगान रूल से बेटर था। वाई दे वर नॉट पॉपुलर? बिकॉज इनटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी ऑफ सिख्स, क्योंकि whenever there was a revolt, mosque were closed for public prayers, mosque जो है मस्जिदों को बंद कर दिया जाता था। several mosques were declared as a state property, लेकिन ये होता कब था? रिवोल्ट के टाइम पीरियड में। co-slaughter was banned and many accused of co-slaughters were given death punishment. All this created much resentment in the valley. So सिख रूल के टाइम पीरियड में वैली में जो है मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। ओके, मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन हो गई थी। देन हैवी टैक्सेस, बहुत सारे हैवी टैक्सेस थे। इवन द ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ हरि सिंह नलवा, हरि सिंह नलवा जो है वो सेकंड गवर्नर था। देर वॉज डिसकंटेंटमेंट, क्योंकि हरि सिंह नलवा जो है बड़े ओल्ड फैशन में रूल करता था, और लेकिन बहुत ही सख्त किस्म का गवर्नर था ये। ही एग्जैक्टेड एज मच मनी एज कुड। Hari Singh subdued many revolt in valley. He ruled with strong hand, and Kashmiri hated him most. सो दैट इतना ज्यादा नफरत करते थे कि फाइनली महाराजा को जो है मजबूर होके इसको रिप्लेस करना पड़ा। ओके, देन देयर इज अनदर प्रोमिनेंट पर्सन, ब्रिटिश ऑफिशियल मूर क्राफ्ट, a military officer. He visited, you can appointed by East India Company. He came to Kashmir. प्रिटेक्स किस बहाने में? जोग्राफिकल, पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफॉर्मेशन। लेकिन इसने क्या किया? व्हाट ही डिड, ही हैड अ कॉन्स्पिरेसी और पॉलिटिकल इंट्रीग विद लद्दाख, द रूलर ऑफ लद्दाख, टू द अनॉयंस ऑफ रंजीत सिंह के खिलाफ जो है, जिसकी वजह से रूलर ऑफ लद्दाख ने जो है वो रिफ्यूज कर दिया कि मैं टैक्सेस नहीं दूंगा। ओके, एंड फाइनली देर वॉज एंड ऑफ रंजीत सिंह रूल इन कश्मीर। दीवान किरपा राम जो है, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ कश्मीर इन 1827। ही वॉज इंटेलिजेंट एंड ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। ही वॉज वेरी वेरी पॉपुलर। राम बाग गार्डन जो है दीवान किरपा राम ने स्टैब्लिश किया था, जो श्रीनगर में है। ओके, देन पॉपुलरली नोन एज कर्नल इन कश्मीर, मियाँ सिंह जो है, अगेन जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिख गवर्नर, वेरी एबल। ओके, इसके टाइम पीरियड में बड़े सारे यूरोपियन ट्रेवलर जो है कश्मीर में आए। रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में, जिसकी वजह से देयर वाज सिख सोल्जर रिवोल्टेड एंड फाइनली किल्ड कर्नल मियां। देन महाराजा शेर सिंह ने क्या करते हैं? महाराजा शेर सिंह गुलाब सिंह को भेजते हैं रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। एंड फाइनली शेख मोहिउद्दीन जो है, he was appointed as a governor. Okay, so जब गुलाब सिंह, when he suppressed the revolt, Gulab Singh became very popular and he became very powerful. Okay, so with the time Gulab Singh became very popular in Lahore Darbar. Lahore Darbar में Gulab Singh became very popular. Okay, and he became more powerful when his governor, when his commander जोरावर सिंह कनकर तिब्बत, जब इसके कमांडर ने तिब्बत को कनकर किया, गुलाब सिंह और पावरफुल हो गया।
ओके, सो फाइनली द सिक्स वर डिफीटेड इन एंग्लो सिक्स वार। दो सिक्स वार्स हुई हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी 45-46, सेकंड हुई थी 48-49। आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वार कश्मीर वाज सोल्ड टू गुलाब सिंह बाय ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स। शेख इमामुद्दीन जो है ही वाज द लास्ट सिख गवर्नर in Kashmir. Okay, so why Britishers were interested in Kashmir? There was apprehension of Russian advancement towards Afghanistan and Central Asia. For the Britishers, apprehension थी. For this reason, Kashmir became an important for them. कश्मीर भी उनके लिए important पड़ गया. Okay. So significance of Sikh rule. Sikh rule का significance क्या है? अभी हम discuss करेंगे. सिख रूल का सिग्निफिकेंस क्या है? सिख रूल का सिग्निफिकेंस ये है, पहली बात सिख गवर्नर्स वर नो मीन्स एनलाइटेंड मास्टर, एनलाइटेंड नहीं थे, बट दे वर बेटर देन अफगान. सो बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स कंसिडर देयर रूल far better and more human than that of अफगान. अफगान से बेटर समझते थे. ओके, नंबर टू, the entire province of Kashmir was divided into 36 pargana, each under a revenue officers. He was free to collect peasants, free to collect taxes. Okay, as much as he could. वहां पे पंजाब दरबार में या लाहौर दरबार में एक फिक्स अमाउंट देना होता था, लेकिन यहाँ पे वो कितना भी कलेक्ट कर सकता है, उसको कोई पूछ नहीं सकता था. देर वॉज एब्सेंस ऑफ क्राइम ड्यूरिंग द सिख रूल. देर वॉज एब्सेंस ऑफ क्राइम ड्यूरिंग द सिख रूल, बट देर वर सम एट्रोसिटीज बाय द सिख गवर्नर्स. कश्मीरियों ने तो परेशान नहीं किया, गवर्नमेंट ने परेशान किया यहाँ पे. ओके, सो देर वर नंबर ऑफ टैक्सीज, बहुत सारे टैक्सीज थे. नो ट्रेड ऑक्यूपेशन, नो ट्रेड और ऑक्यूपेशन escape taxes. Everything imported from the rest of the India was heavily taxed. Heavy taxes led to the impoverishment of the Kashmir. गरीब हो गए कश्मीर जो है फिर से. Okay, the condition of agriculture was bad or pathetic. The standard of living was very low. बेगार सिस्टम जो हिंदू रूल से चला आ रहा था, सिखों ने भी कंटिन्यू रखा. दैट इज बेगार सिस्टम, मतलब फोर्स लेबर. ओके, so this is some other important information. So English defeated Sikh forces in First Anglo-Sikh War 1845 से 46. सो उस सिख वॉर के बाद क्या हुआ? एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर, अंग्रेजों के साथ और सिखों के साथ 9 मार्च में, जिसकी वजह से जिसमें अंग्रेज सिखों ने कुछ पैसे दिए सिख पंजाब स्टेट ने, और कुछ टेरिटरी भी दी. उस टेरिटरी में कश्मीर भी जो है वो अंग्रेजों के पास आ गया. और फाइनली ब्रिटिशर्स gave, or you can say that further sold Kashmir to Gulab Singh by the Treaty of Amritsar. ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है 16 मार्च को हुई थी. इसको हम अलग से करेंगे डिस्कस. ओके, सो डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो Gulab Singh purchased Kashmir by the Treaty of Amritsar after the First Anglo-Sikh War from the Britishers. Okay, and this is another important. Dalip Singh was the last Maharaja of Sikh Empire. First was Ranjit Singh. Sikhs were also defeated in Second Anglo-Sikh War. और इसी दौरान जो है आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर डोगरा रूल जो है इट वाज एस्टैब्लिश इन कश्मीर. और डोगरा रूल का जो टाइम पीरियड जो है 46 से लेके 47 तक. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जोरावर सिंह द डोगरा जनरल ऑफ गुलाब सिंह annexed Ladakh to Lahore dominions or Lahore Darbar in 1834. So this is all about that is the Sikh rule in Kashmir. So आज हमने डिस्कस क्या किया? आज हमने डिस्कस किया सिख रूल, दैट इज 1819 से लेके 46 तक. सबसे पहले हमने डिस्कस की दैट इज क्रोनोलॉजी ऑफ गुरुस. उसके बाद हमने डिस्कस किया दैट इज राइज ऑफ मिसल्स. टोटल मिसल जो हैं वो 12 हैं. 12 में से शुक्र चाकिया सबसे प्रोमिनेंट है. शुक्र चाकिया का रंजीत सिंह सबसे प्रोमिनेंट है. रंजीत सिंह का जो टाइम पीरियड है रूल करने का जो है 1791 से 39 जो है. फादर की जल्दी डेथ हो गई जिसकी वजह से मदर जो है जिनका नाम था राजकौर, फादर का नाम था महान सिंह, जो है महान सिंह की डेथ के बाद राजकौर जो है शी बिकम अ रीजेंट. ओके, सो रंजीत सिंह जो है इनकी अचीवमेंट अलग से डिस्कस करेंगे. आज हमने सिर्फ विज़ा टू कश्मीर डिस्कस किया. तो फर्स्ट एक्सपीडिशन जो है 1812 में, देन 1813 में, देन 1819 में, 1812, 13 एंड 1819. फर्स्ट मोहकम चंद इट वॉज एंडेड इन अ फेलियर जो है, क्योंकि वहां पे फतेह सिंह ने धोखा दे दिया. 1813 में जो है टेक्निकल फॉल्ट हो गया. राजा रजौरी जो है उसने धोखा दिया. एंड फाइनली
1819 में 3 डिवीजन बनाई, दैट इज मिस्टर दीवान चंद हो गया, देन हरि सिंह नलवा हो गया, और तीसरा जो है खड़क सिंह के अंडर था. ओके, एंड फाइनली ही कनकर्ड कश्मीर. ओके, so so this is all about that is Sikh rule in Kashmir. You are watching History Fox channel. Please like, subscribe and share with at least 100%. लोग करते नहीं हो, आप सिर्फ बातें सुनते हो. ओके, सो थैंक यू सो मच. दिस इज मी कश्यप शर्मा. सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होगा डोगरास पे. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर. थैंक यू सो मच. Jai Hind and take care of yourself. And of course, happy Eid. Okay, happy Eid. Thank you.